नमस्ते। ज़िंदगी बदलाहट से भरी हुई है, या ऐसा कहिए कि यहाँ परिवर्तन ही नियम है। सभी चीज़ें चल रही है, सभी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ कोई ठहरा हुआ नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सब सफ़र में ही हैं। यहाँ ऐसा प्रश्न आता है कि इस बदलाहट में हम अपने आप को समस्थिति में, एक ही स्थिति में कैसे रखें। एक ही स्थिति का मतलब ऐसी स्थिति जहाँ हम अपने आप को आनंद में पाए। यहाँ होने वाली बदलाहट से हम अपने आप को अलग रख सकें। अलग का मतलब उसमें होते हुए ही हम उस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित ना हो। क्या यह संभव है? यह संभव है। ध्यान यही चेष्टा करता है। मेडिटेशन का जोर, या ऐसा कहें कि मेडिटेशन इसके लिए ही है कि आप ऐसी अवस्था में आ जाए जहां आपकी दृष्टि सम्यक हो जाए। सम्यक का मतलब कि आप सभी चीज़ों को एक ऐसी नज़र से देखें जिसमें समता है। सुख आए तो सुख को भी आपने वैसे ही देखा, दुख आए तो दुख को भी आपने वैसे ही देखा। हमारा सबका यहाँ पे एक ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सभी का। हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारे हाथ में आ जाए, हम चीज़ों को अपने हाथ में ले लें। लेकिन क्या हम इतने समझदार हैं कि हम चीज़ों को अपने हाथ में ले सकते हैं? आगे क्या होने वाला है ज़िंदगी में, या मेरे लिए, मेरे व्यक्तित्व के लिए आगे क्या हो सकता है, क्या अच्छा है, यह मैं कैसे तय करूँगा? क्या मैं इतना समझदार पाता हूँ खुद को? इसमें ऐसी बात नहीं है कि हम नासमझ हैं, नहीं, हम बहुत ही ज़्यादा समझदार हैं। पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हमें परिवर्तन, या ऐसा कहें कि परिवर्तन हमें जचता नहीं है। सुख है तो सुख ही रहे, आज अच्छा है तो रोज़ ऐसा ही रहे। पर कभी आपने ऐसा सोचा है कि अगर रोज़ आज के जैसा ही अगर होगा तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। हम सब कुछ दिनों में उस चीज़ से ऊब जाएँगे। इसके लिए जीवन जो है वह नित्य नूतन है, वह रोज़ बदल रहा है, या कहें हर क्षण, हर पल जो बदल रहा है, जो नित्य नूतन है। यहाँ कोई भी चीज़ रेपिटेशन में नहीं है, या हर चीज़ नई है। ऐसी नई चीज़ों में, ऐसे रहस्यमय ज़िंदगी में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? किसी ने कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि जैसे आप देखते हो जीवन को, जीवन आपके लिए है वैसा ही है। एक बात सोचने जैसे है, कभी आप देखिए, हम जब रास्ते से चलते भी हैं
रास्ते से चलते भी हैं तो हम वह चीज़ एक ऑटोमेटिक, जैसे एक रोबोट चलेगा वैसे हो जाती है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, या कहे हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में एक अलग ही विश्व है जो चल रहा है। वह विश्व हमेशा चलता ही रहता है। वह मन जो है वह कभी समभाव में आता नहीं है। इस परिवर्तनशील जगत में, इस नित्य नूतन जगत में ऐसा कहे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समभाव कैसे लाए, कैसे समझे कि यहाँ होने वाली चीज़ें, हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि हम दुख में हैं, अभी बहुत दुख चल रहा है। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि हमारी सबकी परिस्थिति ऐसा माने तो सम है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि सभी किसी न किसी दुख में हैं। किसी के घर में दुख ज़्यादा, किसी के घर में दुख कम। यहाँ धनी भी दुखी है और निर्धन भी दुखी ही है। धन से किसी ने शांति पा ली, सुख पा ली, ऐसा मैंने तो नहीं पाया। और अगर निर्धन भी है तो भी उसको मैंने सुख ही पाया है किसी किसी चीज़ों में। यहाँ मेरा ऐसा कहना है कि धन आ जाएगा तो सुख आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सुख, समता, शांति यह आती है अंतर्दृष्टि से। वह अंतर्दृष्टि आती है ध्यान देने से। मैं जब कह रहा था कि रोज़ हम चलते हैं अपने काम के लिए, तभी यह एक प्रयोग करें कि चलते चलते अचानक रुक जाए, चलते चलते अचानक रुक जाए, तो आप पाएंगे कि सब कुछ रुक गया अचानक से। तब आप शायद झलक पा ले कि विचार जितने चल रहे हैं आपने अचानक से उसे रोक दिया। कहने का मतलब ऐसा है कि एक तल है हमारा सबका विचारों का। हम सुबह से लेकर शाम तक शायद उसी में ही जीते हैं। फिर ध्यान करने से हम थोड़े गहराई में आते हैं, और गहराई में उतरने के बाद हमें जब पता चलता है कि विचार अलग, मैं अलग, या विचार थोड़े शांत हो जाते हैं, तब पता चलता है कि मैंने तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ जो चीज़ें होती है उसमें कितनी ऐसी चीज़ें हैं मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, ध्यान नहीं दिया। ऐसी बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। ध्यानी के साथ क्या होता है? ध्यानी हर चीज़ को, हर परिस्थिति को धन्यवाद क्यों देता है? क्योंकि उसके पास ध्यान आ गया। ध्यान मतलब उसने अंदर ये जान लिया कि विचार अलग है, मैं अलग, मेरा स्वभाव अलग है, मेरा स्वभाव आनंद है। वह दृष्टि हर चीज़ में अपने आप को धन्य पाती है। हाँ, दुख भी आता है, परिस्थिति कभी कभी ऐसी रहेगी कि वह दुख उत्पन्न करेगी, पर ध्यानी उसे भी स्वीकार कर लेता है। शायद जीवन में उसकी ज़रूरत है, क्या पता, शायद यह कोई नया रास्ता खोल दे।
प्रश्न ऐसा है कि यहाँ जीवन में जिसे हम देखते हैं, हर कोई अलग अलग चीज़ों में व्यस्त पाते हैं। हम हमारे हाथ में सभी चीज़ें रखना चाहते हैं ताकि सुख ही सुख मिले, शांति ही शांति मिले। या शायद ऐसा भी होगा कि कोई ऐसा चाहता नहीं, उसे अनकॉन्शियसली, मतलब उससे यह हो जाता है कि नहीं, इसी परिस्थिति में हम रहे, बस ऐसा ही चले, सब कुछ सुंदर, अभी जैसा चल रहा है वैसा। ध्यान आपको ऐसी दृष्टि दे देगा जिसमें परिस्थिति कैसी भी रहे। मैंने सुना है कि अगर ध्यानी, और मैं कह सकता हूँ कि अगर ध्यानी कहीं गड्ढे में भी गिर जाए तो वह धन्यवाद ही देगा, क्योंकि जीवन में उसने एक राज जान लिया कि मुझे जो अच्छा है, अस्तित्व वही करेगा। मुझसे मुझे जो अच्छा है, अस्तित्व वही चीज़ें मेरे पास लाएगा, तो वह धन्यवाद ही देगा। उसकी दृष्टि धन्य हो गई, वह धन्यवाद ही देगा। आप सभी ध्यान के मार्ग में अंतर यात्रा पे निकले, यह मैं कामना करता हूँ।